हरे कृष्णा सभी के लिए। कितना अच्छा हो कि हम भगवान के लिए 2-3 मिनट में प्राप्त कर लें। क्या ऐसा हो सकता है? क्या भगवान के 2 मिनट में दर्शन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं। त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, इन सारे युगों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है हमारा कलयुग, जहाँ नाम लेने मात्र से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी 2 मिनट में भगवान का दर्शन कैसे होता है। श्रीमद् भागवतम पुराण में कथा आती है कि खड्वांग महाराज को 2 घड़ी में भगवान के दर्शन हो गए थे, परंतु श्री श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्तिदायक माधव गोस्वामी महाराज ने कहा है, यदि कोई भी व्यक्ति हर रोज ये 3 प्रार्थनाओं को करे जिसमें 2 मिनट का समय लगता है तो उसे निश्चित रूप से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये 3 प्रार्थनाएं सभी ग्रंथों, वेदों तथा पुराणों का सार है। पहली प्रार्थना है जो कि रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मेरे प्राणनाथ, जब मेरी मौत आए और मेरी अंतिम सांस के साथ जब आप मेरे तन से बाहर निकलो, तब कृपया मुझे आपका नाम उच्चारण करवा देना, भूल मत करना। दूसरी प्रार्थना, प्रातःकाल उठते ही भगवान से प्रार्थना करो, हे मेरे प्राणनाथ, इस समय से लेकर रात को सोने तक मैं जो कुछ भी कर्म करूं वह सब आपका समझकर ही करूं, और यदि मैं भूल जाऊं तो कृपया मुझे याद करवा देना, भूल मत करना। तीसरी प्रार्थना, प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने तथा तिलक लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मेरे प्राणनाथ, आप कृपा करके मेरी दृष्टि ऐसी कर दीजिए कि मैं प्रत्येक कण कण तथा प्राणी मात्र में आपका ही दर्शन करूं, और यदि मैं भूल जाऊं तो कृपया मुझे याद करवा देना, भूल मत करना। ये नित्य प्रार्थनाओं का भगवत गीता में उल्लेख आता है। पहली प्रार्थना जो थी, जैसे यम यम वापि स्मरण भाव तजयन्ते कलेवरम त्या तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भवित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, मृत्यु के पश्चात वह उस भाव का अनुसार निश्चित रूप से पुनः शरीर प्राप्त करता है। पहली प्रार्थना बोलने से स्वतः ही भगवत कृपा से इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। अब दूसरी प्रार्थना, यत् करोषि यत् शिनासि यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे कौन्तेय, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो तथा जो भी तपस्या करते हो, उन सबको मुझे समर्पित करते हुए करो। दूसरी प्रार्थना बोलने से स्वतः ही भगवत भावना से युक्त कर्म हो जाएगा। तीसरी प्रार्थना है, योमा पश्यति सर्वत्र सर्वचामयि पश्यति तास्या न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तीसरी प्रार्थना बोलने से स्वतः ही शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाम तथा भगवत दर्शन प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा।